Now coming to the MCQ practice. Well, पढ़ना is a different task and when it comes to question solving it is a different task and solving question मतलब बैठ के MCQ को full concentration से बनाना और options rule out करना and tick करना was a major task क्योंकि बिल्कुल भी सिटिंग की हैबिट नहीं होती है। हम लोगों का जो पेपर होता है MBBS में वो रिटर्न थ्योरी पेपर होता है। अभी करिकुलम चेंज हो गया है तो उसमें दे हैव MCQ एंड ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न होता है, बट हम लोगों के टाइम पे प्लेन रिटन पेपर होता था तो वी काइंड ऑफ डिडंट हैड द हैबिट ऑफ सॉल्विंग MCQ, उस तरीके से पढ़ना और MCQ सॉल्व करना। तो मैं शुरू में क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट किया था मैंने, तो आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इवन 20 क्वेश्चन। फिर मैं इतना पेशेंट भी नहीं था कि मैं बैठ के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा था जिसमें लोगों ने ये भी कहा था दैट यू कम टू अ स्टेज जहाँ पे आप 2-2 GT एक दिन में दे करके रिव्यू भी कर सकते हो। एंड आई यूज टू थिंक कि कैसे, लाइक हाउ आई एम नॉट इवन एबल टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस। तो आज मैंने 25 क्वेश्चंस ज़बरदस्ती सॉल्व करने की हैबिट डालनी शुरू की। आई यूज टू वेक अप एंड द फर्स्ट थिंग आई यूज टू डू वाज सॉल्व दीज 25 क्वेश्चंस। तो ये 25 क्वेश्चंस को धीरे धीरे करते करते लाइक मुझे हैबिट बिल्ड हो गया 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का। देन आई शिफ्टेड इट टू 50 क्वेश्चंस, देन टू 100 क्वेश्चंस एंड दैट्स हाउ आई डेवलप्ड अ हैबिट कि मैं बैठ के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब इंटर्नशिप चलता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दैट यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्केड्यूल, क्योंकि कभी मॉर्निंग शिफ्ट लगती है, कभी नाइट शिफ्ट लगती है, कभी इवनिंग लगती है, तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है साइकिल। तो उस टाइम पे व्हाट आई यूज टू डू वाज मैं एक 100 क्वेश्चंस का सेट बनाकर MCQ सॉल्व कर लेती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था। तो एंड ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स मैं उनको रिव्यू करती थी एंड आई यूज टू कैरी अ स्मॉल डायरी और कॉपी। मैं उसमें फटाफट लिख लेती थी जो भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें घर जा करके अपने मेन नोट्स में ऐड करना होता था, उस जो क्वेश्चन मेरे लाइक रिविजन नोट्स में नहीं दिया हुआ है कुछ टॉपिक्स। दैट्स हाउ आई यूज टू सॉल्व एंड रिव्यू MCQs। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मेरी NICU नाइट लगती थी तो उस टाइम पे लाइक NICU नाइट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, यू डोंट इवन स्लीप फॉर लाइक 10 मिनट्स। तो उस टाइम पे मैं 200 क्वेश्चंस का सेट बना के जाती थी सॉल्व करके, और पूरे नाइट शिफ्ट में मैं उसको रिव्यू करती थी। तो ऐसे करते करते मेरे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कवर होते जा रहे थे। व्हेन यू स्टार्ट गिविंग GTs एक पॉइंट आता है जब आपका जो पूरा मार्क्स होता है एक कांस्टेंट मार्क्स आना शुरू हो जाता है। लाइक एक टाइम आया था जब मेरे 110 और 120 सही होते थे, बट ना तो उससे कम सही होते थे ना उससे ज़्यादा सही होते थे। और वो प्लेट्यू को ब्रेक करने में लाइक समथिंग आई डिड रियली हेल्प्ड मी वाज आई यूज टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस ऑफ मिक्स्ड सब्जेक्ट्स एवरी डे। एवरी डे आई यूज टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस एंड मैं रात को रिव्यू करती थी नो मैटर हाउ बिजी माई स्केड्यूल वॉज। I used to sit and review that like in 2 to 3 hours I used to give for that। और मैं proper like भले वो आपको like भले वो मुझे याद है but still I used to open it from my revision notes and I used to even not read it out, but मैं उसको देखती थी like जो मेरी विजुअल मेमोरी थी वो बहुत स्ट्रांग होते जा रही थी उस पर्टिकुलर टॉपिक्स की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री में जो चार्ट्स दिए हुए हैं अलग अलग स्टोरेज डिसऑर्डर्स के, वो बहुत मुश्किल होता था मुझे याद करने में उनके एंजाइम्स एंड एवरीथिंग। तो when I started solving this 100 questions every day and I started reviewing them, that helped me a lot। and लास्ट के डेज में जब एग्ज़ाम पास में था मुझे हर स्टोरेज डिसऑर्डर के हर एंजाइम याद हो चुके थे, क्योंकि इतनी बार मैंने उसको देख लिया था, रिव्यू कर लिया था वो 100 क्वेश्चंस डेली बना बना के। बार बार भले वो मुझे आता था बट स्टिल मैं जा करके उसको देखती थी। बाय डूइंग दिस वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया था। तो दैट्स व्हाट यू कैन डू फॉर दोज सब्जेक्ट्स जो बहुत वोलेटाइल है फॉर यू। नाउ अबाउट द 20th notebook and flashcards. Okay, so 20th notebook, I'll show you my 20th notebook. This is my 20th notebook that I made while giving GTs and preparing for my NEET। इस 20th notebook में मैंने सारे वो टॉपिक्स लिखे थे जो रैपिड रिविजन में मेंशन नहीं थे और उन टॉपिक्स पे पुराने क्वेश्चंस आ चुके थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो आई यूज टू राइट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इन स्टिकी नोट्स एंड आई यूज टू स्टिक इट इन दिस कॉपी, ताकि लास्ट में मेरे पास वो सारे पूरा एक कंसाइज मैनर में हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी आई मेड ऑल द स्टिकी नोट्स
जितने भी टॉपिक्स थे जो रैपिड रिविजन में नहीं दिए हुए थे, फिर मैंने इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया था। एंड आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल ऑब्स गाइनी में क्वेश्चन आता है अबाउट प्रेगनेंसी एंड द लिवर डिसऑर्डर्स, तो मैं हमेशा उस क्वेश्चन को गलत करती थी। देन नीचे उसके एक्सप्लेनेशन में एक टेबल बना हुआ था एंड इट वाज नॉट गिवन इन रैपिड रिविजन, सो आई मेड दिस टेबल, आई रोट एवरीथिंग अबाउट इट। तो दैट्स हाउ, लाइक जिनसे क्वेश्चंस बार बार आते थे और मैं जिनको बार बार गलत करती थी, तो मैंने उसका पूरा एक नोट्स बना लिया था, सब चीज़ उसके बारे में लिख के। और हर बार जब भी मुझे जीटी देना होता था तो जो मैं पढ़ती थी वो उसके अलावा आई यूज टू ऑलवेज रीड आउट दिस 28 नोटबुक फ्रॉम कवर टू कवर ऑल द टाइम बिफोर गिविंग माई जीटी एग्जाम, ताकि वो चीज़ें मेरे टिप्स पे आ जाए। आई हैड एवरीथिंग रिटन डाउन हियर। दिस इज कंप्लीट माई 28th नोटबुक। आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। लाइक पीडियाट्रिक्स में बहुत सारे सिंड्रोम्स आते थे, तो मैंने ये सारे सिंड्रोम्स यहाँ पे लिख लिया था और उन सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख लिए थे, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चन आए तो मैं गलत ना करूँ उस चीज़ पे। एंड बिफोर जीटी आई यूज्ड टू रिव्यू ऑल दीज थिंग्स, ताकि मुझे ये हमेशा याद रहे। एक क्वेश्चन और था कि सर्जिकल इंसिजन्स के ऊपर था, वो भी रैपिड रिविजन में नहीं दिया था, सो आई मेड दिस डायग्राम एंड आई मेंशन्ड ऑल द इंसिजन्स हियर एंड आई यूज्ड टू रिव्यू इट बिफोर गिविंग एग्जाम। मैंने एफएमजी के भी क्वेश्चंस बनाए थे। एफएमजी 2 का पेपर से मैंने पूरे 1 लाइनर्स लिख लिए थे यहाँ पे। जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा गलत करते हो उसको भी आप इसमें लिख सकते हो, लाइक रेम और एनआरईएम स्लीप जो होता है उसमें, जैसे रेम स्लीप में नाइट मेयर्स होता है एंड एनआरईएम स्लीप में नाइट टेरर्स होता है, और मैं इसको हमेशा भूलती थी, हमेशा गलत करती थी। सो आई रोट इट ही, ताकि मैं जीटी के पहले हमेशा इसको रिव्यू करके जाऊँ और मेन एग्जाम के पहले भी, ताकि मैं गलत ना करूँ। So this is how I made my 28th notebook, and you can also make it. This is very very helpful. Now adding on to the 28th notebook, I would like to add these flashcards. These were very very helpful for, especially for like cancer staging criteria, जितने भी stages हैं और जितने भी classifications हैं जिससे question आता है, और हमेशा like always I forget it. Like for example this types of respiratory failure, इस पे क्वेश्चन आता था मेडिसिन में कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है। आई मेड दिस लाइक टाइप 1 के एग्जाम्पल्स एंड टाइप 2 के एग्जाम्पल्स, एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू जस्ट एग्जाम के पहले इसको एक बार पढ़ा एंड इट वाज ऑन माय टिप्स। लाइक द वैक्यूटेनर्स, ये वैक्यूटेनर पे क्वेश्चन था, तो मैंने वैक्यूटेनर का भी एक छोटा फ्लैश कार्ड बना लिया था कि कौन से कैंसर में क्या क्या सर्जरी होता है, और जितने भी नेम्ड प्रोसीजर्स है उनकी भी एक लिस्ट बना ली थी मैं। ऑब्स गाइनी से, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर की स्टेजिंग, पता नहीं कितने भी बार मैंने पढ़ी होगी इसको, बट हमेशा एग्जाम के पहले मैं भूल जाती थी कि कौन सा स्टेजिंग किस में होता है। सो आई मेड दिस फ्लैश कार्ड लाइक हर स्टेजिंग का, और उसका ट्रीटमेंट भी लिख लिया था मैंने छोटा सा नीचे में, और वल्वल कैंसर का स्टेजिंग, एंडोमेट्रियल कैंसर का स्टेजिंग। तो लाइक ये जो फ्लैश कार्ड्स है दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल। यू कैन मेक इट, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फैंसी पेपर में ही बनाओ, यू कैन मेक इट on plain papers like this and you can just review them. So this 20th notebook and these flashcards, I used to revise them every time and keep adding on to it. After every GT you give, every question you solve जो rapid revision में नहीं दिया हुआ है. So that's all what I did while preparing for my NEET PG exam. One more thing I want to add is the most important thing before giving any exam is the mindset. Honestly speaking, your environment matters. When you decide to prepare for any exam, you have to build a mindset first of all that you are gonna do it, because like I told you that I'm not from a very famous college and I don't belong from an environment जहाँ पे बहुत ज़्यादा PG preparation को लेकर के कुछ भी ऐसा माहौल होता है. When I started preparing for my NEET PG exam, many people told me, including my friends, that कौन सा AIR1 आ जाएगा या फिर कौन सा PG सीट मिल जाएगा, because no one has ever did that like fresher में. And even myself, I don't used to believe that कि first attempt में NEET PG कैसे निकल सकता है या फिर NEET PG में कैसे सीट मिल सकता है. But somehow when I started studying, I slowly started to build confidence, and now I'm here with a PG seat
in my first attempt of NEET PG. So I really think that believe in yourself, and if you are deciding on giving the NEET PG, then please have a mindset, because that is more important than studying for any exam. And that's all for now. All the very best for your NEET PG preparation. I hope my video was helpful, and if you have any queries, then you can comment down below, and do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next. Bye bye.